पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में, इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में। तो इस बार हमें पढ़ना है नया टॉपिक क्या है, मतलब कि उसी से रिलेटेड, इवेपोरेशन से रिलेटेड टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कि वैसे फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, मतलब कि किस किस फैक्टर से जो है इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो इफेक्टेड होता है। तो वो ठीक है, तो उसे ही हमें आज पढ़ना है। तो आ जाइए, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ठीक है, तो पढ़ते हैं हम क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कि वो क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को क्या करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन, किसी भी लिक्विड का जो इवेपोरेशन होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम देखते हैं क्या, नेचर ऑफ अ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड का नेचर जो है। ठीक है, इवेपोरेशन जो होगा लिक्विड का, ठीक है, तो इस लिक्विड का जो नेचर है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो लिक्विड के नेचर से भी जो है, लिक्विड का नेचर भी एक प्रकार का क्या है, फैक्टर है, जो कि इवेपोरेशन को रेट को क्या, इवेपोरेशन को रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, इवेपोरेशन को रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला पहला टॉपिक पहला फैक्टर क्या है हमारा, नेचर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ अ लिक्विड पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ अ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड का नेचर जो है किस प्रकार का है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट जो है लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब किस प्रकार का लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, लिक्विड है। ठीक है, तो फुल्ली लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। ठीक है, तो किस प्रकार का लिक्विड है, नेचर उसका कैसा है, उस पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिपेंड करता है। तो कुछ लिक्विड्स जो हैं बहुत ही तेज़ी से इवेपोरेट कर जाते हैं, जबकि कुछ जो है बहुत ही धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं ईथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल एंड अल्कोहल। ये सब जो है बहुत ही तेज़ी से इवेपोरेट करते हैं वाटर के मुकाबले, जो है ये सब जैसे कि क्या बोले, जैसे में हो गया वाटर के मुकाबले जो है एथर हो गया। ठीक है, एथर होता है, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, एथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और पेट्रोल भी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो लिक्विड है, ये सब लिक्विड्स जो होते हैं, ये सब जो है वाटर के मुकाबले जो है, वाटर के मुकाबले तेज़ी से इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, ये सब जो है वाटर के मुकाबले क्या करते हैं, तेज़ी से इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, तेज़ी से इवेपोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, कुछ लिक्विड जो है ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट करता है, और कुछ लिक्विड जो है कम तेज़ी से, मतलब कि स्लोली इवेपोरेट करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि किसी भी एक लिक्विड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा कम पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा लिक्विड को वेपर स्टेट में जाने का। मतलब कि जिस लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मतलब कि जिस लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका कैपेबिलिटी होगा वेपर स्टेट में जाने का, मतलब कि इवेपोरेशन होने का उतना ही उसका वो जो है रेपिडली होगा। तो जैसे कि हो गया सच लिक्विड्स। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, वोलाटाइल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स को वोलाटाइल बोला जाता है। ठीक है, वोलाटाइल मटेरियल। ठीक है, जैसे हो गया एग्जांपल में, जैसे भी हमने बताया एथर। ठीक है, जैसे हमने बताया अभी, एथर हो गया, अल्कोहल भी हो गया। ठीक है, अल्कोहल भी, ये सब लिक्विड्स जो हैं बहुत ही तेज़ी से क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, मतलब कि ये लिक्विड के, इस लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या पढ़ लिया कि लिक्विड का नेचर कैसा होगा, इस पर भी डिपेंड करता है कि
रेट ऑफ इवेपोरेशन किस प्रकार का होगा। तो दूसरा है हमारा फैक्टर क्या, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का होने का जो रेट है टेम्परेचर के इंक्रीज होते होते, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी जो है बढ़ता है। जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो इवेपोरेशन होने का रेट भी जो है बढ़ता है। मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ करेगा उतना ही जो है इवेपोरेशन होने का रेट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है, ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड में जो ज़्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड का ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी, काफ़ी एनर्जी, मतलब कि एनफ एनर्जी प्राप्त कर लेता है वेपर स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो जैसे में हो गया रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है समर। ठीक है, समर के मौसम में, ठीक है, कौन से सीज़न में, समर डे में। जैसे कि हम देखते होंगे समर डे में जो है इवेपोरेशन का रेट जो है क्या रहता है, विंटर के मौसम से, विंटर के मौसम से समर के मौसम में क्या होता है, इवेपोरेशन जो है बहुत ही तेज़ी से होता है। वेट क्लॉथ जो होते हैं, मतलब कि भीगे कपड़े जो होते हैं वो खुले सूर्य की रोशनी में क्या हो जाते हैं, समर के सीज़न में बहुत ही तेज़ी से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, जबकि टेम्परेचर जब लो रहता है तो वहाँ पर अच्छा से ड्राई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होगा, मतलब कि इवेपोरेशन किस प्रकार से मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को भी इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन का रेट जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट स्लो रहेगा। ठीक है, तो अब तीसरा फैक्टर हमारा क्या है, तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। मतलब कि सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हो गया, जैसा कि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, कैसा फिनोमिना है। मैंने बताया था पिछले बारे में, पिछले वीडियो में, कि इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, कैसा फिनोमिना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इसलिए लिक्विड के सरफेस एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब कि लिक्विड के नहीं, सरफेस एरिया को, लिक्विड जिस पर रखा हुआ है उसके सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन होने का जो रेट होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इफ़ वी सडनली इंक्रीज द सरफेस एरिया देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। ठीक है, तो इसलिए वेट क्लॉथेज जो भी भींगे क्लॉथ जो होते हैं उसे क्या होता है, सूखने के लिए फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, उसे सुखाने के लिए क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला कर उसे पसार दिया जाता है। ठीक है, तो जो फैलाए हुए जो कपड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो जो है बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया में पसार दिया जाता है उसे सुखाने के लिए। ठीक है, तो यह जो है इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया में, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कपड़ा सुखाना है, ठीक है, तो उसे तो हम ऐसे ही लपेट के भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रखा जाता है। उसे पूरा खोल कर उसे जो है पसार दिया जाता है फैला कर। ठीक है, इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि इवेपोरेशन का जो रेट हो वो जल्दी जल्दी हो, मतलब कि इवेपोरेशन जो है वो जल्दी जल्दी हो। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इसके सरफेस एरिया पे भी सरफेस एरिया इसका बढ़ा दिया जाता है ताकि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन का रेट जल्दी जल्दी हो। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया पे भी, सरफेस एरिया से भी जो है इवेपोरेशन का जो रेट है वो इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब हमारा चौथा फैक्टर क्या हो गया, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, एयर का ह्यूमिडिटी कैसा है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी है क्या। तो वाटर वेपर में नहीं, एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है,
ठीक है, एयर में जो वाटर वेपर मतलब कि एयर में जो आर्द्रता होता है, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो एयर में जो मॉइस्चर पाया जाता है, नमी जो होता है, ठीक है, उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। मतलब कि सिंपली हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब आर्द्रता, मतलब कि मॉइस्चर, मॉइस्चर का कंटेंट, मतलब कि एयर में जो है मॉइस्चर के अमाउंट को, मॉइस्चर कंटेंट के अमाउंट को ही क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब एयर में, मतलब एयर में जो है वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब कि हम कह सकते हैं, मतलब कि एयर में जो है अमाउंट का, वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, एयर में जो है वाटर का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब लो रहता है तो एयर कैसा दिखता है, ड्राई दिखता है। ठीक है, सूखा एयर जो है हमें सूखा हुआ दिखता है, मतलब कि ऐसा जो है हम कब फील करते हैं, समर सीज़न में। ठीक है, जब क्या होता है, एयर में जो है वाटर वेपर का अमाउंट होता है जो वो कम रहता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी जो है कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी लो रहता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है वो लो रहता है। ठीक है, लेकिन जब वाटर वेपर का अमाउंट बहुत रहता है एयर में, ठीक है, कहने का मतलब कि ह्यूमिडिटी जब हाई रहता है तो एयर जो है कैसा दिखता है, हमें डैम्प दिखता है, बहुत ही डैम्प। किसके कारण से, हाई ह्यूमिडिटी के कारण से, ज़्यादा आर्द्रता होने के कारण से, हवा में ज़्यादा नमी होने के कारण से वो जो है डैम्प जैसा दिखता है। ठीक है, तो जब ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी लो होता है, मतलब कि एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है, तो एयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर लेने का जो है क्षमता होता है उसमें। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर की कमी होती है, मतलब कि ह्यूमिडिटी जब लो होता है तो उसके पास कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर ट्रैप करने की। ठीक है, और उस समय जो है इवेपोरेशन जो है क्या होता है, फास्टर होता है, बहुत ही तेज़ी से रैपिडली इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इसलिए वेट क्लॉथ जो है बहुत ही तेज़ी से सूख जाते हैं ड्राई सीजन में, किसके कंपेरिजन में, जबकि वेट डे में जो है, मतलब कि रेनी डे खास करके जो है, उस समय जो क्या होता है, एयर में वाटर वेपर का अमाउंट जो है ज़्यादा रहता है, इसके कारण से जो है अच्छे से सूख नहीं पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ लिए क्या, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को जो है एयर का जो ह्यूमिडिटी है वो भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो किसी भी मतलब कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर भी क्या एक फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चार फैक्टर हमने पढ़ लिया। तो अगला फैक्टर हमारा क्या है, विंड स्पीड। ठीक है, अगला फैक्टर क्या है हमारा, विंड स्पीड, मतलब कि विंड का स्पीड कितना है, कैसा है। ठीक है, विंड का स्पीड कैसा है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट होता है, वो किसी भी लिक्विड का जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो एयर के स्पीड, एयर सर्कुलेशन के स्पीड, विंड स्पीड के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जब विंड स्पीड क्या होता है, तेज़ रहता है, विंड स्पीड ज़्यादा रहता है, तो वाटर वेपर जो है ज़्यादा तेज़ी से, मतलब कि वाटर वेपर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैप हो पाता है। ठीक है, और इसलिए जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग एरिया, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं सराउंडिंग एरिया में, टू इवन आउट प्रेशर में भी। ठीक है, तो यह जो है विंड स्पीड जो है इवेपोरेशन को रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप करने का क्षमता रखता है, किसके कारण से, हाई विंड स्पीड होने के कारण से। ठीक है, तो ये पाँचवा फैक्टर्स क्या हो गया था, विंड स्पीड। ठीक है, तो विंड स्पीड पे भी जो है इफ़ेक्ट करता है अथी इवेपोरेशन का रेट। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाई डज़ वाटर गेट कूल्ड इन एन अर्दन पॉट। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि वाटर जो है जब हम घड़ा में रखते हैं, जब गर्मी के मौसम में जब हम घड़े में एक पानी रखते हैं, ठीक है, तो वो पानी जो है ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो जब हम घड़े में पानी रखते हैं, ठीक है, तो घड़े में जो है छोटे छोटे उसके वॉल्स पे जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके वॉल्स में जो है, जैसे मान लिया ये घड़ा है। ठीक है, तो घड़े के वॉल्स पे जो है, घड़े के वॉल पे जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे
क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें अच्छे से दिखते हैं, लेकिन बहुत छोटे छेद होते हैं, अच्छे से दिख पाते हैं थोड़ा सा, लेकिन उतना भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, उसके वॉल्स पे। ठीक है, तो जब वाटर इसमें डाला जाता है, ठीक है, जब वाटर इसमें पुट किया जाता है, ठीक है, जब वाटर इसमें जो है डाला जाता है, इसमें जो है वाटर डाला जाता है इसमें पॉट में। ठीक है, तो कुछ वाटर जो है इन छेदों के द्वारा, इन छेदों के द्वारा जो है वाटर, कुछ वाटर जो है क्या होता है, इन छेदों के द्वारा जो है, इन छेदों के द्वारा जो है क्या होता है, बाहर निकल आता है, उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ जैसे कि हमने देखा कि इसमें पानी हमने भर दिया। ठीक है, तो इन छोटे छोटे छेदों से क्या होता है, कुछ वाटर जो है इसके सरफेस पे, वॉल पे आ जाता है, इसके सरफेस पे कुछ वाटर जो है आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण तब क्या होता है, तो वो वाटर जो है जो इसके सरफेस पे आ जाता है, वो वाटर जो है क्या करता है, इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, वो जो है क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। मतलब कि इवेपोरेट कैसे होता है, तो वाटर जो है उसके वॉल्स पे जो वाटर जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है पॉट के वाटर से जो है क्या करता है, हीट लेता है। क्या लेता है, वाटर के अंदर की हीट, पॉट के अंदर जो वाटर रखा हुआ है उससे क्या करता है, हीट ट्रैप करता है और इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन जब किसी भी लिक्विड का होता है तो ठीक है, तो इवेपोरेशन हो जाता है, तो इवेपोरेशन के कारण जो है वो लिक्विड जिसका इवेपोरेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहीं यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का, जो कुछ मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हीट कहाँ से ले रहा है, हीट जो है घड़े के अंदर पानी में रखे हुए हीट से, पानी से जो है हीट प्रदान करके वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो इवेपोरेट होने के कारण से क्या हो रहा है, वो पानी जो है ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, पानी, वाटर जो उसमें घड़ा में रखा हुआ है वो ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, इसी के कारण से। ठीक है, तो जैसे हम जान लिए कि क्यों ऐसा होता है, घड़े में जो है पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि जब हम कॉटन, हम जो है समर सीजन में जो है कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो समर्स के सीज़न में जैसे हमने जाना कि बहुत ही पसीना बहता है। ठीक है, जो मतलब कि हमारे शरीर से जो है बहुत ही पसीना निकलता है। ठीक है, तो स्किन में क्या होता है, कुछ छेद होते हैं जो कि हमें अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजिकली चीज़ होते हैं। ठीक है, तो स्किन से जो है कुछ स्वेट निकलते हैं पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो वो स्वेट जो है वो क्या करते हैं, वो स्वेट जो है, ये स्वेट जो है वो क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, वो जो है ये स्वेट जो है ये क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो है मतलब कि इवेपोरेट होने के लिए बॉडी से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब हमारे स्किन पर ये स्वेट जब आते हैं, ठीक है, तो ये इवेपोरेट होना चाहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहते हैं, इवेपोरेट होना चाहते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेट होने के लिए हीट जो है हमारे बॉडी से लेते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी को क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। मतलब कि हमारा बॉडी जो है क्या करता है, हीट लॉस करता है। तो हीट लॉस करेगा तो कूल ही होगा ना। ठीक है, तो हमारा बॉडी, ठीक है, तो हमारे बॉडी को क्या फील होता है, कूल फील होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉटन कैसा है, कॉटन जैसा कि हम जानते हैं कॉटन एक गुड ऑब्जर्वर है वाटर का। ठीक है, तो इसलिए कॉटन क्लॉथ लिया जाता है ताकि हमें ठंडक प्रदान हो। ठीक है, जब पसीना चले, ठीक है, तो उससे जो है हमें इवेपोरेशन के कारण से हमें ठंडक प्रदान हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब हम, मान लिया जब हम एक जैसे फ्रिज तो होगा आप सबके पास। ठीक है, तो फ्रिज में जब हम एक बॉटल रखते हैं, पानी से भरा हुआ बॉटल जब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो जब हम उस बोतल को बाहर निकालते हैं, बॉटल बाहर निकाल कर टेबल पे रखते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाल कर जब टेबल पे रखते हैं तो देखते क्या है कि उस बॉटल के वॉल्स पे जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वाटर तो वाटर के अंदर से निकलेगा कैसे, वाटर उसमें तो कुछ छेद होता नहीं है। ठीक है, तो वाटर उसके बाहर उसके उसके ऊपर कैसे आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि वाटर जो है पहले किस स्थिति में रहता है, वाटर को जो है जब हम क्या करते हैं, जब हम फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, तो वाटर को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो जो है कैसा स्टेट में होता है, कूल टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, तो वो जब कूल टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है, तो वो कूल में रहता है।
ठीक है। तो एक अचानक जब हम फ्रिज से निकाल देते हैं, ठीक है, अचानक जब हम फ्रिज से निकाल देते हैं तो उसे जब हम बाहर टेबल पे रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर एयर में, जैसा कि हम जानते हैं एयर में वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो वही वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर आता है, वही वाटर वेपर जो है इस जैसे कि हम जान रहे हैं वाटर जो है कैसा है, अभी ठंडा है, कूल है, क्योंकि अभी फ्रिज से हमने निकाला तो ये जो है कूल स्टेट में है, ठीक है। तो एयर में जो वाटर वेपर मौजूद होता है, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होता है, ठीक है, वो जो है बॉटल से क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि कंडेंस हो जाता है। ये वाटर वेपर जो है बॉटल बॉटल के पास आता है और कंडेंस हो जाता है, क्योंकि वाटर बॉटल कैसा है, कूल है अभी, ठीक है। तो कूल में थी में आता है तो क्या हो जाता है, यही वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि जब हम किसी बॉटल को फ्रिज से निकालते हैं तो उसके सरफेस पे क्या होता है, कुछ टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि फैक्टर्स इवेपोरेशन के फैक्टर्स किस प्रकार से, मतलब कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन जो है किस प्रकार से कूलिंग प्रदान करता है और किस प्रकार से जो है इवेपोरेशन रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस क्या चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो कि क्या हमारा फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, और बोर्स आइंस्टीन जो कि फिफ्थ स्टेट है मैटर का, ठीक है। तो ये बड़ा ही स्ट्रेंज टाइप है, ठीक है। तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।